अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, इसमें हमने डिस्कस किया था डाइजेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स। आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है बायोसिंथेसिस triglycerols and the biosynthesis of fatty acids and the biosynthesis of कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स। मींस आप किस तरह से जो है ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को बायोलॉजिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें आपको दो जो है रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज द फैटी एसिड। अब अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। ये आपके पास क्या है, जब कोलेस्ट्रॉल की आप करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रोकाइनेज एज अ एंजाइम, उसमें आप यूज करते हैं एटीपी एज अ एनर्जी। तो उसमें एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी पे, मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। तो यहाँ पर आपका एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आपके कोलेस्ट्रॉल जो आपकी ट्राई अल्कोहल है उसमें एक ऑक्सीजन से जो है वहां पर अटैच हो जाएगा एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। सेकंड वन इज द फैटी एसिड। अब फैटी एसिड जो है वो आपका किस तरह से, अगर हम इसमें स्टेप्स देखते हैं, सबसे पहले तो फैटी एसिड कैसे एक्टिवेट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एज एसाइल कोएंजाइम ए। अब सेंथिडेज, इसकी प्रेजेंस में जो है आपका जो फैटी एसिड सिंपल एक एसिड है उसको आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। और वहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड कोएंजाइम एसएच, ठीक है। ये आपके एक एंजाइम की प्रेजेंस में और एनर्जी जो है आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तब आपका फैटी एसिड क्या होगा, एक्टिवेट होगा। इसमें आपने किस तरह से इनको कंबाइन करना है, इसमें आपने करना है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसाइल कोएंजाइम ए देन कंबाइन विद द अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। मींस आपके पास जो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट है उसमें 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पर एक जो है फॉस्फेट ग्रुप है उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होंगे, फ्री होंगे, और वहां दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आपका फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल है वो अटैच होगा, ठीक है। और इसके 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले आपका लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड बनता है, मीन सबसे पहले आपका एक जो है फैटी एसिड का मॉलिक्यूल वो अटैच होगा और किसकी एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो बन गया लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड और सेकंड स्टेप में बनेगा फॉस्फेटिडिक एसिड। मींस आपका जो सेकंड जो आपका थर्ड जो OH ग्रुप फ्री है वो भी क्या करेगा, उसके ऊपर भी फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके जो ग्लिसरॉल के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे उसमें एक के साथ फॉस्फेट ग्रुप है और 2 के साथ आपका जो है एसाइल फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अटैच है। इस तरह से आप इसमें सिंथेसिस कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, phosphatidic acid is now converted into 1,2-diacylglycerol by the enzyme phosphatidate phosphohydrolase। यहाँ पर आपका जो फॉस्फोरिक एसिड जो हमने ग्रुप अटैच किया था वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। और वहां पर क्या आएगा, ऑक्सीजन OH ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जस्ट 2 एसाइल या 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होंगे ग्लिसरॉल से। आप फर्दर उसको स्टेरिफाइड करेंगे तो यहाँ पर अब आपका क्या करेंगे, क्योंकि आपका एक OH ग्रुप जो है वो फ्री है, ठीक है। तो आप फर्दर उसकी क्या करेंगे, एस्टेरिफिकेशन करेंगे। जब आपका अल्कोहल को आप थर्ड जो है एसाइल को एंजाइम के साथ अटैच करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, उसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस होगी। और ये किसकी एंजाइम्स में होगी, डाई एसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। यहाँ पर देखें फ्लो शीट डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। स्टार्ट किया था उन्होंने अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, तो यहाँ से इन्होंने सबसे पहले एक एंजाइम को, एक फैटी एसिड को अटैच किया था एसाइल को एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फैटी एसिड अटैच होगा तो आपके पास क्या बनेगा, 1 एसाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। मीन्स आपका ये क्या है, लाइजोफॉस्फेटिडेट आपकी यहाँ फॉर्मेशन होगी। मीन्स आपके पास ग्लिसरॉल के एक पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, एक पोजीशन पे उसके
क्या है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है और एक पोजीशन उसकी फ्री है। सेकंड आपने क्या करना है, दोबारा से जो है आप उसमें एक और जो है ऐड कर देते हैं, तो दोनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा, एसाइल ग्रुप ऐड होगा। फिर आपने क्या करनी है, फॉस्फोरिलेट फॉस्फोराइडेज हाइड्रोलेज। फिर आपने क्या करनी है, फॉस्फेट जो ग्रुप है उसकी रिमूवल करवानी है, तो उसकी रिमूवल करवाएंगे आप। जब उसकी रिमूवल होगी तो आपके पास क्या बचेगा, 1,2-डाइसाइलग्लिसरॉल। इसकी आप फर्दर एसाइलेशन करवाते हैं, एस्टरिफिकेशन करवाते हैं और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्राई एसाइलग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मीन्स आपने कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से बायोलॉजिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास सबसे पहले साइड जो आती है वो आपकी लीवर है। लीवर के अंदर जो है आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा अदर टिश्यूज भी हैं लाइक एड्रीनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, स्किन्स, इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन मोर जो आपका एक्टिव है वो आपका लीवर है। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में सबसे पहले एंजाइम्स अगर हम देखते हैं तो इसमें आपके पास है साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, ठीक है, और सेकंड आपके पास क्या है, साइटोसोल। मीन्स ये जो आपके पास एंजाइम्स हैं ये आपके पास माइक्रोसोम्स में भी प्रेजेंट होंगे और इसके अलावा साइटोसोल में। एसीटेट, एक्टिव एसीटेट इज द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रिंसिपल प्रिकर्सर द एंटायर कार्बन स्केलेटन ऑफ, मीन्स आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें टोटल 27 कार्बन एटम्स हैं। इन द ह्यूमन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एक्टिव एसीटेट आइन। एक्टिव, जब तक आपका एसीटेट ग्रुप एक्टिव नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी चीज़ सिंथेसाइज नहीं होगी, और ये उसको एक्टिव करने के लिए आपको कोई भी एंजाइम रिक्वायर है, ठीक है। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही आपकी जितनी भी सिंथेसिस होंगी एंजाइम में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ दी मेवोलोनेट, ठीक है। ये आपके पास 6 कार्बन है। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 कार्बन से स्टार्ट किया, जिसमें आपने एसिटाइल को एंजाइम जो है ए यूज किया, ठीक है। और ये आपके पास सिंथेसिस होगी। एंड द सेकंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन यूनिट्स आपके पास कौन से हैं, अब आपने जो 6 आपने कंबाइन किए थे, ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन यहाँ से लॉस होगी। स्टार्ट में 6 कार्बन थी आपके पास और आइसोप्रीन यूनिट्स में टोटल 5 कार्बन आएगी आफ्टर डी कार्बोक्सिलेशन। आइसोप्रीन यूनिट्स आपके पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ये टोटल इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं अल्टरनेशन में, और एक आपके पास इसमें ऊपर चेन मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आइसोप्रीन यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आपके क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्क्वालिन। स्क्वालिन आपके पास क्या है, एक ट्राई टर्पिनॉइड्स है, ठीक है। मीन्स आपके पास जो है टोटल 6 यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट्स अटैच होंगे और टोटल 30 कार्बन बनेंगी अल्टरनेशन में। इनमें यहाँ डबल बॉन्ड भी होगा और साइड के ऊपर यहाँ पर चेन भी प्रेजेंट होगी मिथाइल ग्रुप्स। और ये आपके पास क्या है, टोटल 30 कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर है। फिर इन्हीं स्ट्रक्चर्स की जब साइक्लाइजेशन होगी 4th स्टेप में, तो आपके पास क्या बनेगा, लेनोस्टीरोल। लेनोस्टीरोल में आफ्टर चेंजेस लास्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट्स आएगा वो कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मींस जब आपने ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। द ग्रेटर पार्ट इज फाउंड इज एस्टेरिफाइड फॉर्म। आपको पता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मीन इसने किसी भी फैटी एसिड के साथ जो है वो कंबाइन किया हुआ है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी अल्कोहल है, तो स्टेरिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए आपने इसमें कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज करेंगे जो इसको इजीली वाटर में सॉल्युबल हो या ब्लड में इजीली सॉल्युबल हो, ठीक है। इसलिए आप ग्लिकोप्रोटीन्स यूज करते हैं इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर जो इसका हाई प्रोपोर्शन प्रेजेंट है, which carry cholesterol to the tissues, and the high density lipoproteins takes cholesterol to the liver. अब जो आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है वो कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज में ट्रांसफर करेगी, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को लीवर में ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स। 2 सिंथेसिस हमने डिस्कस करनी है। एक हमने डिस्कस किया बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और सेकंड हमने डिस्कस किया बायोसिंथेसिस
of triacylglycerol. And third one is the biosynthesis of the fatty acids. फैटी एसिड की सिंथेसिस में सबसे पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो ऑक्सीडेशन है उसी के रिवर्स अगर हम करते हैं तो वो फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर फैटी एसिड की सिंथेसिस के 3 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहला है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम जो है वो पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस करता है और इसे आप डी नोवो सिंथेसिस भी कहते हैं, और ये हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। फ्रॉम द 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल को एंजाइम ए से हमें स्टार्ट करना है, और फिर इसकी जो नेक्स्ट जो है कॉम्बिनेशन होते जाएंगे और आपके पास रिजल्टेंट पाल्मिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और पाल्मिटिक एसिड आपके पास एक फैटी एसिड है। सेकेंड इज द चेन इलोंगेशन में 2 स्टेप्स आते हैं। एक आपके पास है माइक्रोसोमल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। माइक्रोसोमल सिस्टम आपके पास क्या है? अ सिस्टम प्रेजेंट इन द माइक्रोसोम्स व्हिच कैन lengthening the existing fatty acid chain. Palmitic acid formed in the cytosol is lengthened to the stearic acid and the arachidonic acids. मीन इसमें क्या होता है, आपकी जो माइक्रोसोमल सिस्टम के अंदर आपकी जो चेन है वो इलोंगेशन होगी। मीन एक दफ़ा जो आपका फैटी एसिड सिंथेसाइज हो गया, अब अगर उसमें हम कहते हैं कि आपको कोई और फैटी एसिड रिक्वायर है तो उसमें चेन की इलोंगेशन होगी, और अगर वो आपकी इलोंगेशन हो रही है साइटोसोल में तो वो आपके पास कौन सी होती है? माइक्रोसोमल सिस्टम। और अगर वो आपकी इलोंगेशन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो आपकी कौन सी होगी? माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। This system is mostly restricted to the lengthening of an existing fatty acid of the moderate chain length. It operates under the anaerobiosis. Means आपके पास anaerobic system में होता है और favored by the high NADH एंड NAD पॉजिटिव रेशो। मीन इसकी रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो बीटा इलोंगेशन आपके पास जो चेन इलोंगेशन सिस्टम है इसमें आपने जो भी फैटी एसिड सिंथेसाइज किए हैं अगर आप उसे कोई और गेन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये दोनों सिस्टम उस केस में यूज करने हैं। फर्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और द साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड, जिसे आप क्या कहते हैं? डिनोवो सिंथेसिस भी कहते हैं। तो इसमें आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होनी है और इसमें आपको और हमेशा किसकी होगी? पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस होगी। इसमें जो आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं इसमें सबसे पहले एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स आपके पास कौन कौन से होंगे? फैटी एसिड सिंथेज है और इसमें मल्टी कम्प्लेक्स एंजाइम है। मीन इसमें टोटल 6 एंजाइम्स होंगे और उसके बाद आपका फैटी एसिड सिंथेज बनेगा। और सेकेंड एंजाइम है आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये आपके पास क्या है? इसमें भी मल्टी कम्प्लेक्स ये एंजाइम्स है और इसमें भी आपके पास 4 to 5 जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड जो आप कोएंजाइम्स या कोफैक्टर यूज करते हैं वो कौन से हैं? बायोटीन, NADPH एंड मैंगनीज 2 पॉजिटिव। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आप यूज करते हैं ड्यूरिंग सिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? फ्रॉम द बाइकार्बोनेट्स। और ATP आप यूज करते हैं टू प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब आपके पास जो एंजाइम्स हमने डिस्कस किए थे, हमने क्या है कि 2 एंजाइम्स हैं जो आप यूज करते हैं। ठीक है, वो आपके पास एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ एन ellipsoid dimer of 2 identical polypeptide monomeric units arranged in a head to tail fashion. Each monomeric unit contains 6 enzymes and an ACP molecule. अब ACP molecule आपके पास क्या है? एसाइल कैरियर प्रोटीन है एक, जो क्या करती है आपके एसाइल ग्रुप को 1 प्लेस से जो है 2nd प्लेस के ऊपर ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एंजाइम्स के अंदर 2 मोनोमर यूनिट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। एक है मोनोमर 1 और सेकंड आपके पास क्या है? मोनोमर 2। और आपके पास जो एक मोनोमर यूनिट है उसमें टोटल 6 एंजाइम्स हैं और एक ACP मॉलिक्यूल है, और जो सेकंड मोनोमर यूनिट है उसमें भी टोटल 6 एंजाइम्स होंगे और एक जो है वो ACP मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये आपके पास क्या है? फैटी एसिड सिंथेज जो है वो हमने डिस्कस किया था उसके एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड। उसमें सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ द मेलोनाइल कोएंजाइम फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम।
अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम हमने स्टार्ट किया है और इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ कर रहे हैं और एटीपी भी यूज़ कर रहे हैं एज एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप टोटल 2 आपने स्टार्ट किया था, लेकिन जो आपके पास मेलोनाइल कोएंजाइम उसमें टोटल 3 कार्बन एटम्स हैं और एक कार्बन एटम आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आया है। और इसमें आप जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, और जो आप कोफैक्टर यूज़ करते हैं वो है मैंगनीज, और आप एटीपी यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी। सेकेंड स्टेप इज द सब्सिक्वेंट स्टेप। अब आपके पास जो मेलोनाइल को एंजाइम ए प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं फैटी एसिड के साथ, ठीक है ना। अब आपके पास वो एक एंजाइम जो है आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब आप उसमें 2 टाइप्स हैं टोटल, अगर हम डिस्कस करते हैं। एक आपके पास क्या है, सिस एसएच और पैन एसएच, ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये दोनों जो है आपके पास, जो आपके पास पैन एसएच है वो आपके पास क्या है, पेंटोथीनॉइल एसएच, ठीक है, और आपके पास सिस एसएच क्या है, सिस्टीनॉइल एसएच, और ये दोनों है आपके पास एंजाइम जो आप यूज करते हैं इस रिएक्शंस में। थर्ड स्टेप इज द कंडेंसेशन रिएक्शंस। यहाँ पर आपकी कंडेंसेशन होनी है। कंडेंसेशन कैसे होगी, जो आपने लास्ट में प्रोड्यूस किया था मेलोनाइल एसीपी प्लस एसिटाइल एंजाइम। अब ये एसिटाइल एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स हैं, जो भी हमने लास्ट में 2 एंजाइम डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब आपके पास ये इसको किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिटो एसिटाइल एसीपी। यहाँ पर आपके जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब एंजाइम रिलीज हो रहे हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में। Now the acetate attacks malonate to form the acetoacetyl ACP, ठीक है। The reaction is catalyzed by the enzyme कीटोएसाइल synthase। अब आपने जो एंजाइम यूज करना है वो क्या है, कीटोएसाइल synthase आप यूज करते हैं। एंड देयर इज लॉस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और ये आपको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या फिर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। अब आपके पास जो स्टेप्स थे, ठीक है, आपका जो थर्ड स्टेप था कंडेंसेशन। अब उस कंडेंसेशन स्टेप के अंदर आपके हमने 2 एंजाइम डिस्कस किए थे, एक था पैन एसएच और सेकंड आपके पास था सिस एसएच। तो आपके पास जो पैन एसएच है वो अभी भी आपकी उस प्रोडक्ट के साथ जो है वो अटैच है, तो इसको आपने किस तरह से रिमूव करना है। फर्स्ट इसका जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन। आपके पास जो कीटो ग्रुप है वो रिड्यूस होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप में, मीन्स आपने रिडक्शन करवाई और आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। टू फॉर्म बीटा OH ब्यूटायराइल ACP कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम कीटोएसाइल रिडक्टेज। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखते हैं तो रिडक्शन होती है NADPH प्लस H, तो अब बस NADP पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और एंजाइम आप इसमें जो यूज कर रहे हैं बीटा कीटोएसाइल रिडक्टेज यूज कर रहे हैं, मीन्स आपका जो कीटोनिक ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अल्कोहल में अब कन्वर्ट हो गया है आफ्टर रिडक्शन। सेकेंड स्टेप इज द डिहाइड्रेशन। अब जब आप उसमें अल्कोहलिक का ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, जब आप उसकी डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में वहां पर डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड क्या शो करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ब्यूटाइल ACP प्रोड्यूस करेगा, और इसे आप प्रोटोनॉइल ACP भी कहते हैं। और ये आपके पास डिहाइड्रेशन जो हो रही है वो एंजाइम किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइराइल डिहाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपकी डिहाइड्रेशन होगी। थर्ड रिएक्शन इज द रिडक्शन। अब ये रिडक्शन हो रही है, मीन्स अब दोबारा से आपका जो डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड सिस्टम को आप दोबारा से सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनॉइल रिडक्टेज एज अ एंजाइम। फोर्थ वन इज द कंटिन्यूस रिएक्शंस, मीन्स यहाँ तक अब आपने जो एक सैचुरेटेड कंपाउंड जो प्रोड्यूस किया है उसका फर्दर आप रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से मेलोनाइल को एंजाइम के साथ, और 6 टाइम्स आप इसको जो है वो रिपीट करते हैं। मीन्स अब आपके पास जो है ब्यूटाइरेट ACP जो है वो आपके पास उसमें टोटल कितनी कार्बन है, 4, ठीक है। अब 4 कार्बन हैं, आपको टोटल 12 कार्बन और रिक्वायर हैं पार्मिटाइल
ACP प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आपने यही वाला साइकिल और यही जो लास्ट स्टेप्स हमने डिस्कस किए, आपने इसको क्या करना है, 6 टाइम्स जो है वो रिपीट करेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द टर्मिनेशन स्टेप। जब आपका पाल्मिटाइल ACP प्रोड्यूस हो जाएगा एक दफ़ा, फिर आपने क्या करवाना है, उसमें के आप क्या करवाएंगे, उसकी पाल्मिटिक एसिड में वो कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ थायोएस्टरेज डी एसाइलेज, इसे भी आ कहते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या होना है, एसिड में जो है वो कन्वर्ट होना है, आपका जो एस्टर फॉर्मेशन है उसकी डी एस्टेरिफिकेशन होगी। ठीक है, it's all about lectures।